Abhijit Dipke is coming all the way for the resignation of Education Minister, but as Sonam Wangchuk said कि अगर 6 तारीख से पहले उनका इस्तीफा हो जाता है, वो अपना पद छोड़ देते हैं, तो वो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अभिजीत दिप्के के आने का पर्पस क्या होगा, एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? ये बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। हम पिछले 15 दिन से धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। अगर अगले कुछ 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान जी की अंतरात्मा जागती है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं। मेरा नाम सौरभ दास है, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं ज़्यादातर लॉ पे लिखता हूँ, जुडिशरी पे लिखता हूँ एंड पॉलिसी इश्यूज पे लिखता हूँ। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट द इश्यूज दैट हैव बीन प्लेगिंग दिस कंट्री। सो दैट इज माई इंट्रोडक्शन। विजेता, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। Hi, I'm a content writer. I have written for various YouTube channels. Besides that, I'm an author. I have authored 2 books, and I'm a filmmaker. I have made 2 Haryanvi films. Yeah, that's about it. नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष राका है। आई एम अ पब्लिक सोशल एक्टिविस्ट बेस्ड आउट ऑफ जयपुर. I am a graduate of IIT Kanpur and London School of Economics, and prior to coming into public life, I used to work at McKinsey and at London office. थैंक यू। सो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है, एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए, 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, एंड उस पे मीडिया चला रहा है कि इट इज अ मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉड जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री। पीपल हैव बीन सपोर्टिंग द कॉकरोच मूवमेंट, एंड इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप तो देखते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा होता नहीं है इस देश में पिछले कई सालों से, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चंस भी लेंगे सबसे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्लीज हमें बताइए और पूछिए। अब क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार हम लोगों से बात कर ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कोशिश कर रही है कि सरकार में कोई हमसे बात करे, कुछ हो, कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पिछले इतने सालों में जो जितने लीक हुए उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों का अरेस्ट हुआ, कितने बिग फिश जो बड़ी मछली होती है कितने लोग पकड़े गए, ये हमें नहीं पता। तो हमें एक आई वॉश किया जा रहा है कि 2 लोगों का ट्रांसफर हो गया, सो अ डिसाइसिव एक्शन हैज बीन टेकन। एंड देयरफॉर अभिजीत दिप्के जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को। एंड इसी प्रोटेस्ट में सबको हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का जो युवा है ये सारे लोग आए, पीसफुली आए, पीसफुली गैदर हो एंड अपना बात रखें। एंड हमारी बस एक ही डिमांड है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अब देखिए, सोनम वांगचुक जी जो बहुत ही क्रेडिबल हमारे एक्टिविस्ट है, काफी टाइम तक सरकार ने उनको जेल में भी रखा। ही हैज आल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट एंड ही विल आल्सो बी जॉइनिंग अस। अभी मैं आपको थोड़े से डिटेल्स दे देता हूं अबाउट व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन। तो अभिजीत दिप्के जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहां पे he has called upon his supporters to come to the airport and उनको रिसीव करे, एंड साथ में वहां से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां पे पुलिस के पास जाके वे विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट।
एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहां पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टीज हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, बिकॉज दिस इज एन इशू ऑफ द यूथ एंड यूथ कॉन्स्टिट्यूट्स the biggest majority in this country. So we invite everybody from all political shades to come and be part of this movement. जी, अभी हम लोग विजेता, would you like to start? Yeah, so as Saurav said that जो मेन डिमांड है वो है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें। और हम एक बड़े एब्सर्ड टाइम्स में है जहां पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो इस्तीफा क्यों दें, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पे कॉमन सेंस हो, सो इट शुड बी क्लियर कि नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं पे एसएससी जीडी के उसमें गड़बड़, और सीबीएसई का एग्जाम उसमें गड़बड़। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु डाइड बाय सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इमेंस प्रेशर, और बाकी जो लोग हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है, उनकी जिंदगी का 1 साल गया खत्म, और इस सब के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ही लेने को तैयार नहीं है। जस्ट इमेजिन, आप में से भी किसी का बेटा या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, और वो एग्जाम देने जाए, उन्होंने पूरी मेहनत की हो दिन रात, और अचानक से उनके साथ हो, और जब सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, नोबडी इज रेडी टू आंसर। अरे छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या है, होता रहता है। आई मीन, ये किस लेवल का इनजस्टिस है? आर वी इवन लिविंग इन अ डेमोक्रेसी एनीमोर? दिस आइडिया हैज बीन फोर्स फेड इनटू आवर माइंड, दिस एब्सर्ड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? 5 साल में एक बार आप वोट करो, आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे, और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। नो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हैज टू बी डायनामिक। इट मींस वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिप्रेजेंट आवर वांट्स, आवर नीड्स, आवर कंसर्न्स। वो हमने राजा नहीं चुने हैं, अपने एम्प्लॉयज चुने। अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। मीडिया का, सिटीजन्स का, सभी का ये काम है कि सवाल पूछे जाएं, अकाउंटेबिलिटी तय हो, और किसी काबिल इंसान को मंत्री बनाया जाए ताकि बाद में ऐसा ना हो। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछिए। सवाल आप लोग एंड में लेंगे। बिफोर मैं आशुतोष जी को माइक दूं, एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट। अब देखिए कैसे मजाक हुआ है, इतने करोड़ों युवाओं के साथ कैसा मजाक हुआ है। नीट में 22 लाख, सीबीएसई में 17 लाख, सीयूईटी में 16 लाख, और जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसमें 40 लाख युवाओं के साथ मजाक हुआ है। 1 करोड़ हो गए ये, अगर इनको मिला लीजिए तो 1 करोड़ युवाओं के साथ मजाक हुआ है। एंड वही मजाक के वजह से, एंड जब हम लोग कोर्ट जाते, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते, पहली बात तो कोई बात नहीं करता है, एंड दूसरी बात हम लोग को कॉकरोच बोल देते हैं, पैरासाइट बोल देते हैं। तो हमारा सिस्टम ये हो गया, तो कौन सुनेगा हमें, कौन सुनेगा? तो देयरफॉर ये आप जरूर याद रखिए जब आप लिखेंगे, जब आप दिखाएंगे कि कितने सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके जिंदगी के साथ। आशुतोष। एक करोड़ बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक टुडे। इतना सब कुछ होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? क्या इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची? क्या इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेह नहीं है? आपने सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया फॉर्मेलिटी के नाम पे, एंड दैट्स इट। क्या उन 1 करोड़ बच्चों के फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उन 5 बच्चों की जिन्होंने स्ट्रेस में आके सुसाइड की, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है। और इसी वैल्यू के कारण हम 6 जून को शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग रखेंगे। और इसी में एक बात ऐड करूंगा कि जिनका ट्रांसफर किया, हाउ इज ट्रांसफर अ पनिशमेंट?
मतलब वो इस मिनिस्ट्री में यहाँ पे गड़बड़ काम कर रहे थे, तो चलो यार इनका ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर दो, अब वहां पे तुम गड़बड़ करो। व्हाट जोक इज दिस? अब उनको एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए, अब वो वहां पे गड़बड़ करेंगे। हाउ इज दिस इवन अ पनिशमेंट? ठीक है, अब एजेंडा आप लोगों को बता दिया गया है 6 जून का, तो नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस। एयरपोर्ट के बाहर हाँ, सी थ्रू आउट 6 जून या फिर ये पूरे कॉकरोच मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग हैपन्स एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। जो भी लोग, चाहे वो एयरपोर्ट आए चाहे वो पुलिस स्टेशन आए, हम उनसे अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रहें, वहां पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें, और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। वी आर वेरी क्लियर दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड इट शैल रिमेन सो। अभिजीत यूके ने कहा है, आशंका जताई है, आज उन्होंने वीडियो जारी किया है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसे लेकर भारत में भी कई सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक को पिछली बार भी रोक दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो जैसे आपने बैकअप अपना एक्स कैंडिडेट का था, कोई बैकअप प्लान भी है आप लोगों का? ये जो पार्टी है ये केवल अभिजीत दिपके की पार्टी नहीं है, ये इस पूरे देश के युवाओं की पार्टी। तो अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफ कोर्स उनको इसकी आशंका है। जब एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर हाँ, अभिजीत को भी किया जा सकता है, लेकिन किसी को तो आगे आना होगा ना। वैसे तो हम बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और देश के लिए उन्होंने काम किया, तो अभी भी फिर किसी को करना भी होगा ना। केवल भगत सिंह की टी शर्ट पहनने से तो होगा नहीं। तो या अभिजीत नोज दिस एंड ही इज प्लान्ड, मतलब उनको है ये आशंका, और अगर वो गिरफ्तार होंगे तो और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में उठेंगे। एक मिनट, एक मिनट, वो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब दे देते हैं। देखिए, ये सीजेपी 10 से 15 दिन हुए बनाए हुए, तो ऑफ कोर्स हमारा पहला डिमांड हम लोगों ने रखा है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, रेजिग्नेशन आनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा वो हमारा युवा डिसाइड करेगा, इसमें कोई एक पर्सन तो डिसाइड नहीं करता है। दिस कंसर्न्स 1 करोड़ स्टूडेंट्स, तो वो डिसाइड करेंगे ना कि विच शेप दिस हैज टू टेक। सो आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी टाइम है। अभी हम लोग का पहला डिमांड हम लोगों ने रख दिया, आगे का हम लोग सोच रहे हैं। एंड वी आर जस्ट गोइंग 1 स्टेप एट अ टाइम। सबसे पहले एक पिटिशन हमने साइन करवाया जो सीजेपी की वेबसाइट पे है। 8 लाख लोगों ने उसको साइन किया है। क्या 8 लाख लोगों के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है? गवर्नमेंट हैज सेड कोई वैल्यू नहीं है। तो द नेक्स्ट स्टेप हैज बीन कि चलो यार ग्राउंड पे उतर के देखते हैं। वी डू नॉट नो क्या होगा, बट क्या एक मिनट आप बताइए। आप लॉजिस्टिक्स जंतर मंतर has been historically a protest site for all forms of peaceful dissent. We are confident कि दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग करेगी और वहां पर हमें एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की परमिशन मिलेगी। और sorry, Abhijit Dipke is coming all the way for the resignation of Education Minister, but as Sonam Wangchuk has said कि अगर 6 तारीख से पहले उनका इस्तीफा हो जाता है, वो अपना पद छोड़ देते हैं, तो वो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अभिजीत दिपके के आने का पर्पस क्या होगा, एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? ये
बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। हम पिछले 15 दिन से धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। अगर अगले कुछ 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान जी की अंतरात्मा जागती है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके जी किस तरह से करते हैं वो आपको सही समय पर बताया जाए। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जब भी ऐसे आंदोलन शुरू होते हैं तो खास करके राजनीतिक दलों को बाहर रखा जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे खुले रूप से बोला कि राजनीतिक दल आ सकते हैं, तो क्या आप उसमें राजनीतिक दलों के साथ जाना चाहते हैं, राजनीतिक दलों को अपने साथ लाना चाहते हैं, किस तरीके से? क्योंकि हमने कई बार देखा कि एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ जब काफी सारे विधायकों ने किया तो वहां पर उन्होंने राजनीतिक दलों को बाहर रखा। हमने ऐसा बिहार में भी देखा कि जिस तरीके से एग्जाम वगैरह कहते हैं तो उन्होंने राजनीतिक दलों को बाहर रखा। नहीं सर, एज आई सेड, दीज आर नॉट टाइम्स ऑफ कॉमन सेंस। मीडिया पता नहीं क्या चीजें कहती है कि किसानों के लिए राजनीति क्यों हो रही है, तो राजनीति फिर किस चीज पे होगी? जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, युवाओं के हैं, उस पे होगा। तो हम कौन होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोकने वाले? एज आई सेड, लोकतंत्र ये नहीं है केवल कि पार्टी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द पॉइंट इज कि सरकार को जनता के लिए काम करना है, और अगर जनता के लिए वो काम सही से नहीं करती है तो कोई भी जो अवेयर है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई सिविल सोसाइटी से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से, सबको बोलना चाहिए। सिंपल। एक सवाल और है सर, एक मेरा सवाल है कि आपने कहा कि आपके प्रोटेस्ट में अपोजिशन के अलावा रूलिंग पार्टी को भी आप आमंत्रित करना चाहते हैं। Why not? आप बीजेपी से सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप कॉकरोच जनता पार्टी सपोर्ट मांग रही है बीजेपी से कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए बीजेपी आपका समर्थन में आएगी? देखिए, वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये आपके शब्द है। हम तो बोल रहे हैं कि वी हैव गिवन एन ओपन कॉल, एनीबडी कैन ज्वाइन, लेकिन अपने पार्टी बैनर, अपने ऑर्गेनाइजेशन बैनर के बगैर आइए, लेकिन आप जरूर आइए। एवरीबडी शुड कम एंड वी आर रेडी टू हैव अ डायलॉग विद एवरीबडी, बी इट इन पावर और द ऑपोजिशन। सर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं तो उनके भी तो ऐसे बच्चे या उनके भाई बहन होंगे ना जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, वो भी डिस्ट्रेस्ड हैं, तो ऑफ कोर्स उनको भी कभी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि तो हमारे भी खिलाफ चल रहे हैं। ये बताइएगा, सवाल ये है कि जिस दिन से आपने मूवमेंट 6 तारीख की आपने जिस दिन से घोषणा की है, तब से लेकर सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, अंजलि दमनिया हो, सोनम वांगचुक हो, इससे बड़े बड़े लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको कितने लोग आने की आशंका है? आपको क्या लगता है कितने लोग 6 तारीख को प्रोटेस्ट में सहभागी होंगे शामिल? देखिए, कितने लोग आएंगे इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। हम बस इतना बता सकते हैं कि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है। ये उन लोगों के लिए लड़ाई है, उन युवाओं के लिए लड़ाई है जिनका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जैसा कि सौरभ और विजेता ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि उन बच्चों के माँ बाप से भी, कि आप लोग आइए, इस डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। ये देश हमारा है, इस देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही उसको सुधारना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पिछले 1 महीने में इस देश में जो घटनाएं घटी हैं उससे ये साफ होता है कि इस देश के शिक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग साथ आए और मिलकर एक आवाज में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। एक मिनट, विपक्ष की तरफ से जो आपसे काम कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी भी काम कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या ऑनलाइन मुद्दा उठाने के लिए, विपक्ष का काम था, विपक्ष की जिम्मेदारी। सवाल का हिस्सा ये कि आपको मानते हैं कि विपक्ष नाकाम है, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को आगे आने पर हाथ पड़ा, और दूसरा कि आप लोगों से विपक्ष की तरफ से कुछ संपर्क किया गया है, किसी तरीके से किसी भी पार्टी के द्वारा बातचीत होती है? नहीं, देखिए, ये मूवमेंट जितना तेजी से आगे बढ़ा है उससे ये साफ हो रहा है दैट देयर इज एन एंटायर जनरेशन दैट इज डिससैटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, एंड दैट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द रूलिंग पार्टी बट ऑल्सो द ऑपोजिशन। इसीलिए ये मूवमेंट इतना तेजी से बढ़ा है। हम चाहते हैं, जैसा कि हमने कहा, हम तो बल्कि स्वागत करेंगे कि सभी पार्टियां, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी सिविल सोसाइटी, सभी एक्टिविस्ट, सभी इंडिविजुअल्स साथ आकर एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। ऑपोजिशन पार्टी अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रही है तो बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग साथ आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से साथ आइए, सभी का स्वागत है और सब मिलकर एकजुट में इस देश के युवाओं की आवाज उठाएंगे। एक मिनट, अब आप बताइए।
लड़ना ही है तो अभी हम फिल्म चुनाव में लड़िए इनके खिलाफ। देखिए, चुनाव वगैरह का पॉइंट तो बाद में आएगा, ये तो एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, और ये यूथ इतने सारे, अगर 1 करोड़ लोग क्या मायने नहीं रखते हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? अल्टीमेटली तो ये सारे जो युवा लोग अफेक्टेड है, इतने स्टूडेंट्स अफेक्टेड है, वो लोग अपना वोट एक्सरसाइज नहीं करते क्या? जो एग्जाम देने जा रहे वो नहीं करते क्या? तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दैट कम्स टू दैट। लेकिन अभी जो हम लोगों का प्रॉब्लम है, विच इज जितने पेपर लीक्स हो रहे, एग्जाम्स में ग्लिचेस हो रहे, एंड अभी नहीं हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है, तो इट इज अगेंस्ट एन इनकॉम्पिटेंट सिस्टम एंड पीपल हु आर लीडिंग इट। Wait, okay, I'll just add one thing. As I earlier said about this question, कि जैसा मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब है जो सरकार बन गई है हम उससे काम करवाएंगे। तो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो, नोबडी कैन से हम तो जी ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे बस की है तो चुनाव जीत लो। नो सर, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपसे जवाबदेही होगी, इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जनता के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और जनता डिमांड नहीं कर रही थी, इसीलिए द सिचुएशन हैज कम टू दिस लेवल। एक मिनट, या थोड़ा जोर से। देखिए सर, ये 15 दिन पुराना मूवमेंट है जो एक सटायर से शुरू हुआ था। पिछले 15 दिनों में इस देश ने 5 एग्जाम्स में गड़बड़ियां देखी, जिनमें से एक एग्जाम तो बहुत क्लियर कट पेपर लीक का केस था जिसको कैंसिल कर दिया गया। सीबीएसई 12th बोर्ड, शायद यहां पर बैठे सभी लोगों ने 12th बोर्ड के एग्जाम्स दिए होंगे, उसका एक बेसिक सा पोर्टल हम लोग, हमारी सरकार मैनेज करने में असफल रही। तो हाँ, अभी आज की तारीख में प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम है। प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है, वो इस्तीफा दे। लगातार इसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग युवाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उतनी ही ताकत से उठाएंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक है, और वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। ये एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकले हैं, तो ये सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी दूसरे पेपर्स हो रहे हैं, उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर वो 17 साल वाला लड़का सीबीएसई के प्रॉब्लम्स नहीं निकालता, क्योंकि हमारी मीडिया तो काम नहीं कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोगों से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रही है एंड ये सारी चीजें बाहर नहीं आ रही है, एंड एक 17 साल वाले लड़के को निकालना पड़ा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ा इतने घंटों डाल के, तो फिर व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस, अदर पेपर्स? कितने सारे दूसरे पेपर्स हो रहे होंगे? एंड नॉट टू फॉरगेट कि कई जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज थी उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। व्हाट काइंड ऑफ ऑडेसिटी इज दिस कि एक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, फिर से आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो सिस्टमिक करप्शन भी है और सिस्टमिक फेलियर्स भी हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। आप एक मिनट, सब लोग एक क्वेश्चन ही दीजिए, क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। आप बताइए। सॉरी, अच्छा, देखिए, पिछले कुछ सालों में इस देश में जो भी सवाल उठाते हैं वो या तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बीविंग कहलाते हैं। जब इस देश में 17 साल के वेदांत श्रीवास्तव को सीबीएसई के पोर्टल पर सवाल उठाने के नाम पर पाकिस्तानी बोल दिया गया, तो हम तो बहुत छोटे हैं। हमें उम्मीद इस देश की सरकार से या उस रूलिंग पार्टी से नहीं है, उनका पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है हमें पाकिस्तानी बोलने में, हमें एंटी नेशनल बोलने में। हमारी उम्मीद इस देश के युवाओं से है, उन 2,20,00,000 लोगों से है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज आज भी फॉलो कर रखा है। उन 8 लाख लोगों से है जिन्होंने एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है। See, our past affiliation is not important. ये देश इंपॉर्टेंट है। ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, या अभिजीत दीपके की लड़ाई नहीं है, हम तीनों की लड़ाई नहीं है।
ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है जिसका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठ चुका है। तो इसे कोई भी किसी इंडिविजुअल के या उनके पास्ट एफिलिएशन पे रिड्यूस मत करिए। ये लड़ाई हम सबसे बहुत ऊपर है। ये लड़ाई हर उस युवा की लड़ाई है जो लगातार उम्मीद खोता जा रहा है। इस देश में एजुकेशन सिस्टम का हाल किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो जिनकी हालत आप सबको पता है, प्राइवेट स्कूल्स जो मनमानी फीस चार्ज करते हैं, कॉलेजेस का हाल आप सबको पता ही है, जॉब्स हमारे पास है नहीं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम कुछ कराते नहीं है। एक आखिरी फंक्शनिंग जो इस पूरे सेटअप में चीज थी वो थी गवर्नमेंट एग्जाम्स। लेकिन पिछले एक महीने में इस देश के युवा को यह भी समझ में आ चुका है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो कॉकरोच जनता पार्टी किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर उस युवा की पार्टी है जो अभी भी उम्मीद में है कि शायद कोई आकर हमारे लिए लड़ेगा।